हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सन इन लॉ चैप्टर 27 और चैप्टर 28। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी वीडियो। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम मिस्टर वी को देखते हैं शेनमो को पकड़े हुए और शेनमो ब्लश करती है और उसके बाद शेनमो वो सुनकर शॉक्ड हो जाती है। और उसके बाद लिंशो आता है। लिंशो बोलता है कि तुम कमीने, शेनमो मेरी वाइफ है, ये तुम्हारी प्लेस नहीं है ऐसी चीज़ें बोलने की वजह से। फिर उसके बाद जो मिस्टर वी उन्हें सोचता है कि ये मुंह से निकल गई। फिर उसके बाद जो शेनमो है उन्हें उसको रोकती है और उन्हें बोलती है लिंशो अपसेट मत हो। और उसके बाद लिंशो बोलता है वेल कैसे मैं ही नहीं हूँ। फिर उसके बाद उन्हें ऑस्कर विनिंग यहाँ पर एक्टर लाता है और बोलता है कि एक आदमी ऐसा यहाँ पर मिस्टर वी का पॉसिबली अनमैच है, इवन कि इसके हर फेडिकेट से मैं यहाँ पर हिम्मत भी नहीं कर सकता उसके साथ compete करने को। मैं समझ गया हूँ कि तुम उसको ज़्यादा लाइक करती हो। और उसके बाद जो शेनमो उन्हें हंस से बोलती है आहा इतना सीरियसली मत लो इसे, मैं सिर्फ फाइंड आउट करना चाहती थी उसकी ट्रू आइडेंटिटी। फिर लिंशो रोते हुए बोलता है शेनमो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी। उसके बाद वो गोद में जाकर रोता है और उसके बाद शेनमो बोलती है कुछ भी नहीं है तुमको फिक्र करने को, तुम वो आदमी हो जिसको मैंने मैरी करे लिए। फिर उन्हें बोलती है कि मैंने तुमको बहुत गलत समझा इतने पूरे लंबे टाइम से, मगर अब मैं तुमको प्रोटेक्ट ही करूँगी फ्यूचर के अंदर। अभी तुम वो कुछ फ्यू पीपल में से हो जिससे मैं सिंसियरली ट्रस्ट करती हूँ, हमको यहाँ पर साथ में वर्क करना होगा। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं STHQ। फिर उसके बाद शेनमो और लिंशो साथ में आते हैं वहाँ पर। फिर उसके बाद एक जने बोलती है उसमें से वाह वो काफ़ी ब्यूटीफुल लेडी है, कौन है उसके बाजू को। फिर उसके बाद दूसरी बोलती है कि वो उसका हस्बैंड है और उन्हें काफ़ी ऑर्डिनरी दिखता है। फिर उसके बाद दूसरी बोलती है कि कौन ने सोचा था कि एल्डर लेडी फॉल इन लव होंगी किसी ऐसे के साथ, उसका ने ज़रूर कुछ तो भी स्पेशल होगा। फिर उसके बाद दूसरी बोलती है कि ये हमारे को मैटर नहीं करता, चलो यहाँ से चलते हैं। फिर उसके बाद शेनमो को और लिंशो को हम ऑफिस में देखते हैं और शेनमो उसको कुछ पेपर्स देकर बोलती है कि ये लीजर से जो डायरेक्टर रोज में मेरे को दिए थे जब असिस्ट किए गए थे वो मिस्टर वी से लास्ट टाइम। फिर उन्हें बोलती है वो देखे डॉक्यूमेंट, देखो इसे, क्या तुम कुछ सस्पिशियस फाइंड कर सकते हो क्या। फिर लिंशो लेता है और उन्हें बोलता है श्योर। और उसके बाद उन्हें प्रोफेशनल एक्टर्स मेमोरी यूज़ करता है और देखता है। और उसके बाद जो शेनमो है उन्हें बोलती है कि मैंने इसको बहुत बार देखा लेकिन मेरे को ऐसी गट फीलिंग है कुछ तो भी गलत है, मैं डिस्कस नहीं कर पा रही हूँ, नो मैटर कि मैं कितना भी हार्ड उसको ट्राई करूँ। इवन कि जिंग चिंग हमको ज्वाइन करी, जो कंपनी की सिचुएशन है वो वर्स से भी वर्स हो रही है, ये रेट पे हम बैंकरप्ट हो जाएंगे सिर्फ एयर के अंदर। फिर उसके बाद लिंशो वो देखकर सोचता है कि उसके सारे इंटुइशन यहाँ पर करेक्ट है। ऐसा लगता है कि बहुत सारे चोर्स है जो क्वाइटली ट्रांसफरिंग एसिड्स कर रहे हैं कंपनी के अंदर और उन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया है उनका कवर करने को उनके टैक्स। अगर वो यहाँ पर इससे चले गए, इसे बिना कोई एक ट्रेस भी ले पीछे छोड़कर, अगर ये मेरे जैसा एक्सपर्ट नहीं होता तो वो कभी फाइंड नहीं कर पाता। बहुत सारे चीज़ें आउट हुए ये ऑर्डिनरी और ये सब अकाउंट्स यहाँ पर हैंडल हुए रोज से। फिर उसके बाद शेनमो उसका देखती है और उन्हें बोलती है ओह क्या तुमको कुछ मिला। फिर उसके बाद लिंशो बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली नहीं, मैं बेयरली इनको अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कुछ ये कॉम्प्लिकेटेड अकाउंट्स क्या। फिर उसके बाद जो शेनमो उन्हें बोलती है कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सिर्फ चाहती थी एक लेने को दूसरा पर्सपेक्टिव। फिर लिंशो जाते हुए बोलता है अगर ये उतना ही है तो मेरे को जाना पड़ेगा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मैटर है मेरे लिए एक टेक केयर करने के वास्ते। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रूफ टॉप पे देखते हैं कि रियो को जो है वो ने रोज को पकड़ी हुई है। और उसके बाद रोज बोलता है कि कौन हो तुम लोग और क्या तो भी तुम कर रहे हो सोचने का। और उसके बाद उन्हें बोलता है कि क्या तुम नहीं जानते कौन हूँ मैं। उन्हें बोलता है फिर कि तुम्हारे कने कोई आइडिया नहीं है तुम किसके साथ यहाँ पर पंगा ले रहे हो, अगर पीपल जो मेरे साथ जानते हो काम करते हो वैसा कर रहे हो तुम मुझे, तो तुम यहाँ पर सफ़र करोगे वर्स तुम्हारे फेस से भी। फिर हम लिंशो को देखते हैं मिस्टर वी में और उन्हें बोलता है कि तुम यहाँ से रिलीज़ हो जाओगे रूप से अगर तुमने यहाँ पर आंसर हमारे क्वेश्चन के कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ नहीं करे तो, गॉट दैट। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है प्लीज़ मुझको जाने दो, फिर मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी लेबर हो सबके जैसा। फिर लिंशो बोलता है आंसर किया तुमने रॉन्ग, उसका मतलब आंसर यहाँ पर कुछ तो भी ऐसा जो तुम यहाँ पर डेयरली होल्ड करते हो ख़त्म होने का। और उसके बाद जो रियो का है उन्हें बोलती है ग्लैडली। और उसके बाद उन्हें उसको छोड़ देती है और उन्हें बोलता है नहीं। और उसके बाद जाते हुए बोलता है तुम हरामी हो। और उतने में ही जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है।
तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम रोज को नीचे गिरते हुए देखते हैं और उसके बाद जो लिन शो ने बोलता है कि वो बस हो गया अब उतना। फिर उसके बाद जो रियो का है उन्हें थोड़ा बुरा मुंह बनाकर उसका यहाँ पर उसका यूज़ करती है कल्टीवेशन, और उन्हें उसके यहाँ पर तार फेंक कर उसको पकड़ लेती है और इधर ऊपर खींच देती है। और उसके बाद रोज बोलता है कि काफ़ी डरावना, कैसे तुम कैसे कर सकते हो मुझे वैसा जाने दे सकते। फिर उसके बाद लिन शो बोलता है क्वेश्चन, कौन ने ये प्लान करे, सारे इतने स्पाइस कितने ये यहाँ पर कंसिस्ट करते हैं यहाँ पर शेनमो ग्रुप के अंदर। फिर उसके बाद जो रोज है उन्हें बोलता है कि तुम ज़रूर सस्पेक्ट करे होंगे शेनची को, मगर उन्हें सिर्फ मेरा सुपीरियर है द कल्प्रेट है ये सब के स्पाइस के, ये एंटरटेनमेंट ग्रुप के, उन्हें है जिंग यिंग जिसने हम सबको भेजा है। जिंग यिंग कैसे उन्हें ये सब करा एंड हाउ तुम्हारे अलावा कितने उन्होंने भेजे हैं। उसके बाद उन्हें बोलता है रोज, मैं अज्यूम करता हूँ कि तुमने हर्ट करा होगा यहाँ पर जिंग यिंग वर्किंग कर रहा था शेन फैमिली ग्रुप HQ को परस्यू करने को शेनमो। उन्हें जब यहाँ फायर होने से पहले उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करा उनके रिसोर्सेज डिपार्टमेंट और प्लान करा यहाँ पर स्पाइस थ्रू आउट सेवरल शेनमो फैमिली कंपनीज। मगर हम सबको बोला गया था हमारे मिशन सेपरेटली एक सिंगल इंटरेक्शन से, तो मैं नहीं जानता कि कितने और इन्फिल्ट्रेटर्स है। कॉजिंग नहीं करता यहाँ पर शेनमो उसको फायर करने को जिंग यिंग, तो शेन फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो जाती बियॉन्ड उसके रिपेयर पे। ये टाइम पर उसका ने बहुत सारे यहाँ पर डम स्पाइस है ये शेन फैमिली ग्रुप में। अगर उन्होंने कंटिन्यू करा वो रेट पे जिंग्स फैमिली के स्पाइस है वो ट्रांसफर कर देंगे बहुत सारे एसिड और बैंकरप्ट कर देंगे शेन फैमिली को एक ईयर के टाइम। और ये जो शेन फैमिली है वो अंदर ही फाइट करती है और खुद पे ही भरोसा नहीं रखती है। जहाँ पर शेन जी उतना ही सोचता है कि कैसे डिस्ट्रॉय करना है शेनमो को, वो दोनों ने यहाँ पर कोई चांस नहीं है। ऐसा लगता है कि मी को अब ये मैटर्स को मेरे खुद के हाथों में लेना होगा और सॉल्व करना पड़ेगा ये पूरी मैस। फिर उसके बाद हम शेन हाउस होल्ड देखते हैं रात के समय में। फिर उसके बाद लिन शू बैठा है और उन्हें सोचता है कि जो पार्ट टू कॉन्करिंग वर्ल्ड है वो यहाँ पर पब्लिश हो गई है, अब खाली रुकना है रीडर्स के फीडबैक को। फिर उसके बाद एक्सोव्यूज करने आते हैं लिन शो रियो को क्या सही है क्या जिंग यिंग कर रहा है स्पाइस पूरे ST एंटरटेनमेंट ग्रुप से। फिर उसके बाद लिन शो बोलते हैं या, और वो इतना लिमिटेड नहीं है सिर्फ कुछ लोगों को। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि क्या यंग लेडी यहाँ पर डेंजर में नहीं है, तुम उसको हेल्प करनी पड़ेगी तुम्हें। फिर उसके बाद लिन शू बोलता है कि मैं करूँगा जो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, मगर जो की है वो जिंग यिंग है, सिंस की उन्हें ही है जिसने ये जानता है वो सब के बारे में। फिर एक्से भी बोलती है तो कैच करो जिंग यिंग को। और उसके बाद यहाँ पर ऑरेंज खाते हुए रियो को उनको देखती है और रियो को सोचती है कि क्या कुछ तो भी है क्या वो दोनों के बीच में। ऐसी मेरे को फीलिंग मिल रही है कि उनकी रिलेशनशिप अब पहले से भी अच्छी है। फिर उसके बाद जो लिंच है उन्हें बोलता है कि मैंने यहाँ पर कर दी है इन्वेस्टिगेटिंग स्टार्ट। जिंग यिंग जो है वो काफ़ी कॉशियस है, उसका ने यहाँ पर बहुत कम से कम 10 बॉडीगार्ड्स है उसके हर गिवन टाइम पर। जो वीकेस्ट मास्टर है वो कोर फॉर्मेशन स्टेज का है। रियो को क्या तुम उनको सरपास कर सकती हो? और उसके बाद रियो को बोलती है खाते हुए मैं ट्राई कर सकती हूँ उनको फाइट करने का, मगर मैं गारंटी नहीं दे सकती कि मैं विन करूँगी। फिर उसके बाद लिंचो बोलता है तो हमको फाइंड करना पड़ेंगी उसकी वीकनेस और उसको यहाँ पर वॉर्नेबल बनाना पड़ेगा। 1 मिनट रुको, क्या जिन यिंग की वीकनेस शेनमो नहीं है? फिर उसके बाद हम मून को देखते हैं और उसके बाद शेनमो यहाँ पर उसके बेडरूम में सो रही है और लीन दम से दरवाज़ा खोलता है और अंदर आता है। और उसके बाद शेनमो उसकी थोड़ी आंखें खोलकर क्यों लिंशु जो है वो इतना लेट है। और उसके बाद उन्हें सोचती है कि क्या उन्हें अभी सोना नहीं चाहिए था उसके प्लेस पे, और उन्हें क्या कर रहा है मेरे बेडरूम में। और लिंशु उसका एकदम से बढ़ता है और उसके बाद उन्हें बंद करके आके सोचती है कि मैं उसकी हेल्प नहीं कर पा रही मेरे सेल्फ की, मगर मैं खुद यहाँ पर वेकअप हो जाना और उसको बोल देना चले जाना यहाँ से बोलकर। फिर उसके बाद लिंशु उसका हाथ आगे बढ़ाता है और उन्हें सोचती है कि ये ऐसा नहीं है कि हमको ये नहीं करना चाहिए, मगर तुम्हारे लिए ये ऐसा है। फिर सोते ब्लश करते सोचती है कि क्या हमें यहाँ पर पहले खाना नहीं खाना चाहिए, फिर एक चैट कर लेनी चाहिए थोड़ी देर के लिए और उसके बाद हम फोर प्ले करें। और उसके बाद उन्हें डायरेक्ट लिंशु जो है उसका फ़ोन उठाता है और उसके बाद लिंशु बोलता है गॉट इट। और उसके बाद उन्हें यहाँ पर इन्वाइट करता है जिंग यिंग को एक मील के वास्ते और वो फ़ोन वापस रख देता है और उन्हें बोलता है ऑल डन और वहाँ से गपचुप से चले जाता है। और पीछे से शेनमो सोचती है गुस्से में ये मैटर नहीं करता कि उन्हें क्यों इतना हार्ड आया, मैं उसको ज़रूर स्कोल्ड करूँगी ये इसके लिए। और उसके बाद उन्हें यहाँ पर नींद में ही गुस्सा करती है और उतने में ही उन्हें दरवाज़ा लगा के चले जाता है। और उसके बाद शेनमो जो है उन्हें उठती है और उन्हें बोलती है कि
नहीं, उन्हें सिर्फ चला गया बिना कुछ करे और उतने में ही जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। सो आज के चैप्टर में बस इतना ही गाइस। होपफुली आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आगे ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड।